दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। सब्र करो, भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिनका आपको इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें सारी खोई मुस्कुराहट लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ से कुछ अच्छा करोगे तो कहीं न कहीं कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो, इंसान वही दे सकता है जो उसके पास हो सकता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या दुखी, उन्हें तो बस फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रख सकते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेला ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी। समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना सुंदर और आकर्षित क्यों न हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मनुष्य हट जाता है। इसलिए कभी किसी को बार बार देखने को मन तरसता था, आज उसे देखने का मन नहीं करता। कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज उसकी बातें चुभने लगती है। यहाँ दोष रिश्तों का नहीं मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी उब जाता है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक उसके लिए वो सोना है, जैसे ही मिल जाता है वैसे ही वो सब मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ तब लगती है जब हर कार्य को यह सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचे कि ईश्वर इसे करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आश, इन दोनों का परिणाम बुरा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए एक सांस तोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। जिस दिन आपने यह परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझिए कि उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा खुद की प्रगति के लिए। ये मुझे समझे खास, वो मुझे समझे, इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वो दूर रहकर भी साथ होगा, जिन्हें निभाना नहीं वो पास रहकर भी निभाने का बहाना ढूंढेगा। अच्छा है कि खुद के प्रयासों से आगे बढ़ा जाए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। हारना रोना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई हालात से हारता और रोता है। बस कोई हारकर परिस्थिति को कोसता है और कोई उस विकट परिस्थिति से गुजरकर हंसता है, उभरता है। जब कोई समझे न तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, कोई माने ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में दूसरों की भावनाओं की कदर ना हो, उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या आने वाला है। एक जंगल में एक काला कौवा रहता था। वह अपने काले रंग से बहुत परेशान था। एक दिन वह महात्मा जी के पास पहुंचा। वो महात्मा जी बड़े चमत्कारी शक्तियां जानते थे। उनको प्रणाम करके काला कौवा बोला, महात्मा जी मैंने सुना है आप रूप परिवर्तित कर सकते हैं। मैं अपने रूप से बहुत परेशान हूँ, मुझे रूप बदलना है। महात्मा जी ने कहा, दिक्कत क्या है। वो कौवा अपना दुख बताने लगा कि मैं काले रंग का हूँ, काले रंग से मुझे घिन आने लगी है। लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं, अपनी नजरों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है किसी इंसान को कौवे को लाड़ प्यार करते हुए? मुझे लगता है ये जो रूप है मेरा, मेरी खुशी के आड़े आ रहा है, मुझे रंग बदलना है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुमने क्या सोचा है, क्या बनना चाहते हो? कौवे ने कहा, मुझे हंस बनना है। महात्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी बना देता हूँ। हंस बनने से पहले तुमसे कहूँगा कि एक बार हंस से जाकर मिल लो और पूछ लो क्या वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। कौवे ने कहा,
बात तो सही है। कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुंच गया। जाकर पूछा, मेरे मित्र, मैंने सुना है आप बहुत खुश हैं, आपके पास सफेद रंग है। हंस ने कहा, तुमसे यह बेवकूफ भरी बातें किसने कह दी कि मैं खुश हूँ? सफेद रंग ही तो मेरे दुख का कारण है। कौवे ने कहा, सफेद रंग से क्या दिक्कत हो सकती है? इतना प्यारा रंग है, मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है। हंस ने कहा, तुमने देखा है जब लोग मर जाते हैं, अर्थी उठाए जाते हैं, तो अर्थी पर सफेद चादर ढकी होती है। ये भी कोई रंग है सफेद? मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूं। कौवे ने कहा, आप भी रूप बदलना चाहते हैं तो चलो एक महात्मा जी के पास, वो तो किसी का भी रूप बदल देते हैं। वैसे आप क्या बनना चाहते हैं? हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूँ, क्योंकि तोते का शरीर कई रंगों से बना होता है। उसके बाद हंस और कौवा महात्मा जी के पास कहने लगे, हमें तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना देता हूँ, लेकिन पहले तोते से मिलकर आओ। क्या वह अपने जीवन से खुश है? दोनों तोते के पास गए, उसकी तारीफ करने लगे। तोता, तुम तो बहुत खुश रहते हो, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तोते ने बहुत ही उदास होकर कहा, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। हरा रंग देखो कितना दुख देता है। मेरे इस रूप की वजह से लोग मुझे पकड़कर ले जाते हैं और अपने घरों में, पिंजरों में कैद कर देते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ। लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना दिया। मुझे मौका मिले तो मैं रूप बदल लूं। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कौवा और हंस ने कहा, चलो भाई, रूप बदल देंगे। एक महात्मा जी हैं, वह हमारा रूप बदल देंगे। तीनों उड़कर पहुँच गए महात्मा जी के पास और बोले, मैं मोर बनना चाहता हूँ। तीनों ने कहा, हमें मोर बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले मोर से जाकर मिलो और पूछो वह खुश है या नहीं। तीनों मोर के पास पहुंच गए और कहा, तुम तो बड़े खुश रहते हो, तुमसे खुश इस दुनिया में कोई पक्षी नहीं है। इतने सुंदर पंख, इतना सुंदर रूप। क्या? फिर मोर ने कहा, यही तो दिक्कत है, तुम्हें एक आवाज सुनाई दे रही है। तीनों ने कहा, हाँ, सुनाई तो दे रही है, ऐसा लग रहा है कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। मोर ने कहा, यहाँ खतरा है, उड़ जाओ। ये तीनों उड़ गए और मोर वही रह गया। एक तीर आया, मोर को लग गया। मोर छटपटाने लगा, तीनों से कहने लगा, सुनो, तुम जिस हाल में उसी में खुश रहो। मैं इतना सुंदर हूँ, इसलिए तो मेरा शिकार किया जा रहा है। मेरे पंख शिकारी बेच लेगा। मोर ने कहा, सुनो कौवा, इस दुनिया में सबसे खुश हो तो वो हो तुम। कौवा ने कहा, कैसे? मोर ने कहा, तुमने सुना है कोई इंसान कौवा को खा रहा है? मुर्गी के बच्चे को खा लेते हैं, लेकिन कौवा को नहीं। कोई भी कौवा को पिंजरे में बंद नहीं रखता। ये कहानी इन पक्षियों की नहीं, हमारी है। हम जिस हाल में है, हमें खुश रहना चाहिए। अगर तुलना करते रहोगे तो तुलना का कोई अंत नहीं होता। तुलना हमारे सुखों का अंत कर देती है। इसलिए जैसे हो खुश रहो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं एक और एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।